हेलो नमस्कार। मैं सुबोध कुमार एडुपोट इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा वन लाइनर अप्रोच है इसके झा बुक का 17वां चैप्टर। और यह पूरे केमिस्ट्री का पूरा निचोड़ है और वन लाइनर जनरली करना चाहिए जिससे कि सेकेंडों में आप आंसर टिक कर सके एग्जाम में। चलिए बहुत बहुत तो आपको याद ही होगा, बहुत थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, वैसा वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, ये सब पदार्थ कहलाते हैं। आइस मिक्सचर में नमक व बर्फ का अनुपात कितना होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आइस मिक्सचर में नमक और बर्फ का अनुपात कितना होता है? 1:3 होता है। जल में औषधियों को मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता या घटता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जो पहले 100 डिग्री पे उबलता था अब 100 डिग्री प्लस पे उबलेगा। प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना डिग्री होता है सेल्सियस होता है? 120 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व तो जानते होंगे आप लोग, 4 डिग्री पे सबसे ज्यादा होता है। जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा होता है? आसवन विधि द्वारा होता है। बादल से वर्षा का होना संघनन का उदाहरण है। कपूर का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना व फैलना भौतिक परिवर्तन है। और यही बोलेगा मोम का जलना तो फिर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। एक मोम को हम जनरली जलाते हैं तो उसमें दोनों परिवर्तन देखने को मिलता है, जलना हो जाएगा और पिघलना हो जाएगा भौतिक, जलना हो जाएगा रासायनिक। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है जबकि लोहे की आयु घटती है। जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व बोलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व बोलते हैं। धातु में औगाढ़ वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। औगाढ़ वर्धनीयता मतलब पीट पीट के उसको चादर के रूप में और तन्यता के रूप में उसी का समरूप है। तन्यता से हम तार को जनरली बनाते हैं, मतलब उसको कितना खींचा जा सकता है। सल्फर, कोयले और सोरा से किसका निर्माण किया जाता है? बारूद का निर्माण किया जाता है। बारूद एक मिश्रण है, ना कि यौगिक। मिश्रण किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं? जो निश्चित में मिलाया जाता है आपसे तो जिसका अनुपात निश्चित हो उसे यौगिक बोलते हैं, और जिसका अनुपात निश्चित ना हो उसे मिश्रण कहते हैं। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है या यौगिक है? मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि कहीं वायु में जाएंगे मतलब कोई गैस का ठीक से अनुपात दिया हुआ नहीं रहता। पानी और दूध का मिश्रण क्या है? समांगी है या विषमांगी? समांगी उसे कहते हैं जो मतलब नंगी आंखों से देखने पे ऐसे ही जनरली आपको उसमें कण पता नहीं चलेगा, मतलब अच्छी तरह से दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं। वो समांगी, और जो जैसे बालू मिट्टी ये सब कण आप ग्लास में देखिएगा पता चलेगा ये विषमांगी हो जाएगा। बारूद और कुहासा का मिश्रण क्या है? विषमांगी है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। और इन लैंपों का उपयोग क्यों किया जाता है? कुहासा वहासा में सब में दिखाई देगा, ठीक ना। टंगस्टन तत्व क्या होते हैं, इसका क्या खासियत होता है? बहुत कठोर और तन्य होते हैं और जल्दी ये गलता नहीं है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन सी तत्व की आवश्यकता होती है? सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है क्या कहलाता है? प्रोटीन की पहचान कराता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहलाता है? नाइट्रोजन कहलाता है। शीशा शीशा अतिस्थित द्रव है। शीशा अतिस्थित द्रव का उदाहरण है। शीशा अतिस्थित द्रव का उदाहरण आप थ्योरी में पीछे देख लीजिएगा, डिटेल्स में इसका दिया हुआ। शीतल पेय, अचारों और मुरब्बों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा होगा? सोडियम बेंजोएट। डीजल के जलने से कौन कौन सी विषैली गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर कौन सा मिश्रण बनाता है? उस मिश्रण का क्या नाम है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मोमबत्ती के लौह का बाहरी भाग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन के संपर्क में आता है। पानी में सोडियम डालने पर लगता है, पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है। जलने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन हो जाएगी। और सोडियम जो है, सोडियम पानी से हल्की होती है या भारी होती है? पानी से हल्की होती है, इसीलिए पानी पे सोडियम तैरेगी, ठीक ना। हो गया। यूरेनियम ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? येलो केक के नाम से जाना जाता है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा हो जाएगा?
यूएसए यानी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद जो जितना विकसित होगा उतना ही, क्योंकि वहाँ कारखाना बहुत ज़्यादा मात्रा में चलती है। ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। ब्रोमीन जो है जल को रंगहीन एवं एसिटिलीन बनाता है। परिवर्तन परिवर्तन यानी संक्रमण तत्व का उदाहरण कौन सा है? तांबा। अमोनिया साइनाइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? यूरिया प्राप्त होती है। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड यौगिक को कहा जाता है। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड के यौगिक को कहा जाता है। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड के यौगिक को कहा जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक नमी और ऑक्सीजन जरूरी है। और नमी में आ गया जल, ठीक ना, बिना जल का जंग नहीं लगेगा। सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। सौर हवाएं किसकी बनी होती है? प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। ट्रांसफार्मर का क्रोड कौन से लोहे की बनी होती है? नर्म लोहे की बनी होती है। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है? सिमनेटाइट कहलाता है। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है? कार्बन का रासायनिक यौगिक सिमनेटाइट कहलाता है। ठोस अवस्था में अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग क्या करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का करते हैं। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है, टाइटेनियम कहलाता है। वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है, क्या कहलाती है? टाइटेनियम। जैसे कि टाइटेनियम जो है स्टील की तरह मजबूत तो होता है पर भार में उसकी आधी होती है। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनता है? शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को बोलते हैं। प्रदीप्त प्रकाश मंडलिका में आर्गन गैस होती है। आर्गन गैस जनरली कोई पल में भी भरा जाता है, नाइट्रोजन भी भरा जाता है। 1945 में नागासाकी में गिरा गया बमों में कौन सा तत्व का उपयोग किया गया था? प्लूटोनियम का। और हिरोशिमा में जो गिरा था वहां पे यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सा रंग उत्पन्न करता है? हरा रंग उत्पन्न करता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के मुख्य तत्व है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायोगैस के मुख्य तत्व है। कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा से बनाया जाता है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है। क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्रोमियम तत्व जो है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्वार्ट्ज में किसका कौन सा तत्व मौजूद होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में जो होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन मौजूद होता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास सोडियम क्या है? सिलिकेट है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण होता है किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक ना। डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन। जल में सबसे कम घुलनशील कौन हो जाएगा? अमोनिया। सोना तत्व जो है सदैव जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं था। पृथ्वी जब बना था उस समय ऑक्सीजन तत्व जो है मौजूद ही नहीं था। मोटर कारों से निकलने वाले धुएं में सीसा तत्व की प्रमुखता होती है। जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मछली मर जाती है। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। प्रोटीन कौन सी गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक। तारा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से होती है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व मतलब ये जो सिलिकॉन है तीनों तत्व इसमें तीनों में पाई जाती है। कांच में भी सिलिकॉन पाई जाती है, सीमेंट में भी सिलिकॉन पाई जाती है और क्वार्ट्ज में भी सिलिकॉन पाई जाती है। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड है। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जेनॉन को बोलते हैं। घरों में प्रयुक्त ब्लीच का प्रमुख घटक सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। घरों में प्रयुक्त ब्लीच का प्रमुख घटक क्या होता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है। जब रक्त तप्त लोहे मतलब यानी लोहा को इतना गर्म कर दें कि वो लाल हो जाए, आग की तरह लाल हो जाएगा। उससे अगर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। किसी तत्व के एक परमाणु यानी एक मोल में उपस्थित परमाणु की संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या। कोई भी तत्व हो उसके एक मोल के उपस्थित
संख्या को एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। कोई भी तत्व का एक मोल में उपस्थित एवोगाड्रो संख्या पूछ दे तो सबका वही होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था? 1803 में। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, मात्र इकलौता तत्व यही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर क्रमशः ऋणात्मक, धनात्मक एवं आवेशहीन आवेश होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होते हैं, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होते हैं और न्यूट्रॉन जो है आवेशहीन होते हैं। इस पर कोई आवेश ही नहीं होता। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाती है? परमाणु संख्या जिसका समान होते हैं समस्थानिक कहलाती है। द्रव्यमान संख्या जिसका समान होते हैं संभारिक कहलाता है और जिसका न्यूट्रॉन समान होता है समन्यूट्रॉनिक कहलाता है। उदाहरण दिया गया है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। परमाणु भार बीटा किरण के उत्सर्जन का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? C12 है। संभारिक विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। संभारिक विकिरण के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग करता है वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय है। एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन जो बल प्रयोग होता है क्या है? गुरुत्वीय और नाभिकीय है। एक परमाणु द्रव्यमान यानी एक AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है। 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन मिलकर विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर बनाता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किसकी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। बीटा कण के उत्सर्जन में संभारिक का निर्माण होता है। बीटा कण के उत्सर्जन में किसका निर्माण होता है? संभारिक का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है ट्राइटियम कहलाता है। हाइड्रोजन का वह समस्थानिक जो रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? ट्राइटियम कहलाता है। किसी तत्व का सूक्ष्मतम परमाणु क्या कहलाता है? किसी तत्व का सूक्ष्मतम परमाणु कहलाता है। मतलब सबसे छोटा कण परमाणु से बन के अणु बनता है। किसी यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है और यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाएगा और सूक्ष्मतम कण हो जाएगा परमाणु कहलाता है। डाल्टन ने कहा था परमाणु क्या है? अविभाज्य है। किसने कहा था परमाणु अविभाज्य है? डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? प्राउस्ट ने। गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवोजियर ने। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लेवोजियर ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान H इंटू मतलब हाइड्रोजन का 1/1840वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का भार हाइड्रोजन का 1/1840वां भाग होता है। न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। प्रोटॉन पर +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। बस ये दोनों माइनस प्लस का फर्क है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में सबसे अधिक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना तीनों में से, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान तीनों कणों में से सबसे अधिक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे अधिक हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.के. रोंटगन ने की थी। एम.के. नेल ने इरस्का से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। एम.के. नेल और इरस्का दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? एम.के. नेल और इरस्का ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पाउली ने। मेसोन की खोज किसने की थी? युकावा ने। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकण है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकण है। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी।
परमाणु का आकार कितना होता है, कितना 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर। परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। परमाणु का आकार हो जाएगा 10⁻10 मीटर, और इसका नाभिक का आकार पूछ लेगा तो 10⁻15 मीटर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों के योग को क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, यानी परमाणु भार भी बोल सकते हैं। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या ग्रहण करता है या साझा करता है, उसे इलेक्ट्रॉन की संयोजकता बोलते हैं। सबसे अधिक समस्थानिक किसका होता है, पोलोनियम का। कितना होता है, 27 होता है। इसके 27 समस्थानिक होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी शून्य नहीं होता है। स्पाइन क्वांटम नंबर को एस से डिनोट करते इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। स्पाइन क्वांटम नंबर किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है। एस सबसेल के आकार स्फेरिकल होते हैं। एस सबसेल के आकार कैसी होती है, स्फेरिकल। अच्छा क्वेश्चन है। एस सबसेल के आकार कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। पी सबसेल का आकार कैसे होता है, डंबल शेप में होता है। पी सबसेल का आकार कैसा होता है, डंबल शेप का। और डी सबसेल का आकार डबल डंबल शेप का होता है। एफ सबसेल का आकार कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप्ड का होता है। रासायनिक बंधन किसी पदार्थ में अणु या परमाणु जिस बल के द्वारा बंधा रहता है उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। एक धातु एवं अधातु के बीच वैद्युत संयोजकता बंधन बनता है। एक धातु और अधातु के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। सबसे अधिक मजबूत बंधन वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन होता है। आयनिक बंधन जो होती है, इसका क्वथनांक भी अधिक होता है और गलनांक भी अधिक होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का क्वथनांक और द्रव्यमान क्या होता है, उच्च होता है। वैद्युत संयोजक बंधन से बने यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जलीय अवस्था में यह विद्युत का सुचालक एवं ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। और धातुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बनता है। और धातुओं के बीच जो है सहसंयोजक बंधन बनता है। सहसंयोजक का द्रव्यमांक और क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक का बंधन का द्रव्यमांक और क्वथनांक निम्न होता है। सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होती है। सहसंयोजक यौगिक जो है विद्युत का कुचालक होती है। पाई बॉन्ड एवं सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। नहीं, पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। यही चीज हम पूछ रहे थे, सिंगल बॉन्ड मजबूत होता है या डबल बॉन्ड होता है मजबूत। सिंगल बॉन्ड मजबूत होता है। आप बोल रहे थे जितना रस्सी बंधा होता है उतना मजबूत होगा। इस क्वेश्चन में अधिकतर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। जिसे सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें आई बॉन्ड होगा। और पाई बॉन्ड की अपेक्षा सिग्मा बॉन्ड जो होती है मजबूत होती है। एकल बंधन में एक सिग्मा बंधन होता है। त्रिक बंधन में एक सिग्मा एवं दो पाई बॉन्ड होता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3 में बंधक कोण कितना होता है, 109 डिग्री। ये शायद पूछा गया है एग्जाम में और पूछा जा भी सकता है। अमोनिया के बंधक कोण कितना होता है, 109 डिग्री होता है। अमोनिया के बंधक कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री। जल में बंधन कोण 105 डिग्री होता है। जल में बंधन कोण कितना होता है, 105 डिग्री होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं C2H2 में बंधन कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। C2H2 बोलिए क्या होता है, इसका रासायनिक नाम। C2H2 एथिलीन। हाँ, एथिलीन होगा। एथिलीन होगा, क्योंकि 2 दूना 4 नहीं, हाँ एसिटिलीन होगा। एसिटिलीन इथिन हो जाएगा। देखिए एथेन एथिन एथाइन में जाएगा ये। एथाइन होगा, एसिटिलीन हो जाएगा। CH4 यानी CH4 की क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। मीथेन हाँ, पहला नहीं है। CnH2n+2 में आ जाता है। में बंधन कोण कितना होता है, मीथेन में बंधन कोण कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। इथेन में बंधन कोण 120 डिग्री होता है। इथेन में बंधन कोण कितना होता है, 120 डिग्री। जल में 105 डिग्री था।
हाँ इथिन इथिन है, सॉरी सॉरी सॉरी। इथिन में बंधन कोण कितना होता है 120 डिग्री, और जल में कितना होता है 105 डिग्री, 105 डिग्री, और इथाइन में इथाइन में 180 डिग्री, 180 और कार्बन डाइऑक्साइड में 180 डिग्री, अमोनिया के बंधक कोण में 109 109 डिग्री। इथिन में हो जाएगा, इथिन में 120 डिग्री, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइन में 180 डिग्री, जल में 105 डिग्री, और पहला पहला क्या पूछे थे हम, अमोनिया में 109 डिग्री, और मीथेन में 109 डिग्री। 28 मिनट। उपसहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर होता है। उपसहसंयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन की क्या होता है, उपसहसंयोजक बंधन। वैसा तत्व जो स्वतः विखंडित होकर अल्फा बीटा और गामा किरणें निकालती है उसे क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता तत्व कहते हैं। रेडियो सक्रियता तत्व। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। रेडियो सक्रियता की इकाई बेक्वेरेल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड तीनों को माना जाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई बेक्वेरेल, क्यूरी एवं रदरफोर्ड देखिए याद रखिएगा, ये उलझा भी सकता है। यूपीएससी जैसे एग्जाम में एक से ज्यादा ऑप्शन आता है तो उसमें उलझ जाइएगा। इसमें हो जाएगा रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, ये खोज बोल रहे, इकाई में हो जाएगा बेक्वेरेल, क्यूरी और रदरफोर्ड, तीनों हो जाएगा। ठीक। रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को गाइगर मूलर काउंटर कहते हैं। गाइगर मूलर काउंटर क्या है, रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र है। गाइगर मूलर काउंटर क्या है, रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र है। नेप्टेरियन यानी एनपी एक कृत्रिम रेडियो सक्रियता है। नेप्टेरियम क्या है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता या कृत्रिम रेडियो सक्रियता, कृत्रिम रेडियो सक्रियता हो जाएगा नेप्टेरियम, याद रखिएगा। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बतलाया था, एफ जूलियट ने बतलाया था। कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में किसने बतलाया था, एफ जूलियट ने बतलाया था। रेडियम एवं पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम एवं पोलोनियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। सबसे अधिक रेडियो सक्रियता तत्व बोलिए, रेडियम का हो जाएगा। सबसे अधिक रेडियो सक्रियता तत्व रेडियम का होगा। जनरली आपको याद ही होगा जनरल, और ये रिवीजन क्लास है। रेडियो सक्रिय तत्व का अंतिम उत्पाद क्या है, लेड यानी सीसा में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है, और कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है किसको, कार्बन 14 को। पृथ्वी, चट्टान व पुरानी इमारतों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम लेड विधि का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम लेड विधि का उपयोग क्या क्या चीज के आयु ज्ञात करने में किया जाता है, पृथ्वी, चट्टान व पुरानी इमारत। आयोडीन 131 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है, घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है, कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। P32 का उपयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। पी को क्या बोलते हैं, पी का रासायनिक नाम बोलिए, फास्फोरस। फास्फोरस 32 का उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग किसमें किया जाता है, रक्त परिसंचरण में किया जाता है। जब एक भारी नाभिकीय टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिक में बदलता है तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक नाभिक का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। जुड़ता है तो नाभिकीय संलयन, और टूटता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किसने किया था, एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किसने किया था, एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया था। एटॉमिक रिएक्टर 2 दिसंबर 1942 को सर्वप्रथम बना था। एटॉमिक रिएक्टर कब बना था, 2 दिसंबर 1942 को। भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है। भारत का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा। अप्सरा 1956 में मुंबई के ट्रम्बे नामक स्थान पर बना था। अप्सरा 1956 में कहां बना था, मुंबई के ट्रम्बे नामक स्थान पर बना था। परमाणु रिएक्टर का कोर यूरेनियम का बना होता है। परमाणु रिएक्टर का कोर किसका बना होता है, यूरेनियम का बना होता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक क्षार बोरोन और कैडमियम की बनी होती है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक क्षार किसकी बनी होती है, बोरोन या कैडमियम की बनी होती है। मंदक के रूप में भारी जल यानी ड्यूटियो या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, और नियंत्रक के रूप में बोरोन या कैडमियम का क्षार का उपयोग करते हैं। मंदक के रूप में भारी जल यानी ड्यूटियो और ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं।
परमाणु रिएक्टर का शीतलक सोडियम या पोटेशियम द्रवित मिश्र धातु का बना होता है। परमाणु रिएक्टर का शीतलक किसका बना होता है? सोडियम या पोटेशियम द्रवित मिश्र धातु का बना होता है। अल्फा कण वस्तुतः हीलियम के नाभिक जैसा होता है। अल्फा कण कैसा होता है? हीलियम के नाभिक जैसा होता है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था और कब किया था? 18वीं शताब्दी में प्राउस्ट ने किया था। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का प्रयास किसने किया था? प्राउस्ट ने किया था। प्राउस्ट आवर्ती वर्गीकरण का वर्गीकरण किसने किया था? प्राउस्ट ने 18वीं शताब्दी किया था। वर्तमान समय में पूर्ण ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118 है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है? मोजेले को कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है और आवर्त हो जाएगी आपको 7। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? बढ़ता है। आवर्ती सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान बढ़ता है फिर घटता है। आवर्त सारणी में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है और खासतौर से रेलवे में। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है और फिर घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान पहले बढ़ता है फिर घटता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा और नीचे से ऊपर आने पर घटेगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी पर बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का मान भी बढ़ता है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्लोरीन की होती है। एक फ्लोरीन दिया हुआ है, किसका होता है बोलिए? सबसे ऋणात्मकता बोलता है ना, तो वो हो जाएगा फ्लोरीन। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहता है। वर्ग में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान समान रहेगा, यानी एक वर्ग में जितने भी तत्व होंगे सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर समान। अच्छा, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेकेंड ए ग्रुप को, 12वां ग्रुप। हाँ, एक सेकेंड, दूसरा ग्रुप हो जाएगा ना। 12वां ग्रुप होगा तो सेकंड बी हो जाएगा। और 13वां ग्रुप क्या हो जाएगा? थर्ड ए। तो हाँ ठीक, थर्ड ए होना चाहिए। सेकेंड ए ग्रुप वाले तत्व को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, यानी कि क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। और पहला वर्ग है उसको क्या बोलेंगे? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, हाँ क्षारीय धातु बोलेंगे। 5 ए ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहा जाता है। ये बहुत मतलब यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कम देखने को मिलता है। याद रखिएगा, 5 के एक ग्रुप वाले तत्व को निकोजेंस कहते हैं, यानी निकोजेंस मेरे ख्याल से 15वां ग्रुप हो जाएगा ना। 15वां। हाँ, जहरीला है वो ना, ठीक है। निकोजेंस का अर्थ होता है उर्वरक का उत्पादन। उसी में ना है फास्फोरस पोटेशियम, किसमें है? 15वें में हो जाएगा। फास्फोरस पोटेशियम 15वें ग्रुप में ही है। चैल्कोजेन कौन से ग्रुप को बोला जाता है? इसी, अच्छा एक सेकेंड, 6 यानी 16वां को। हेलोजन कौन से ग्रुप को बोला जाता है? 17वां को। ओकरिया गैस वाला 18वां हो जाएगा। 6 ए ग्रुप वाले को देखिए लिखा हुआ था, यानी 16वां ग्रुप को चैल्कोजेन कहते हैं, 15वां ग्रुप को निकोजेंस बोलते हैं। चैल्कोजेन का अर्थ होता है अयस्क का निर्माण। और 7 ए ग्रुप वाले तत्व को हेलोजन कहते हैं, यानी 17वां ग्रुप। पटाखे में लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? स्ट्रांसियम के कारण उत्पन्न होता है। पटाखे में हरा रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? बेरियम के कारण। और 8 के ए ग्रुप वाले यानी 18वां ग्रुप को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। क्रिया गैस इसमें होता है, टोटल गैस होती है। वर्ग 18 के तत्व को निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहा जाता है। फर्स्ट बी ग्रुप वाले तत्व को मुद्रा धातु कहा जाता है। सोना चांदी कॉपर को मुद्रा धातु कहते हैं। एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह क्या है? OH। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं।
थोड़ा इधर फैन घुमा दीजिएगा, स्पीड भी बढ़ा लीजिए। वैसी क्रिया जिसमें कोई पदार्थ हाइड्रोजन या विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करता है उसे अवकरण कहते हैं। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? एक होता है, +1 होता है। सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, तो इसका हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम 11 होता है ना, 2 8 और 1 हो जाएगा, इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या 1 हो जाएगा, यही ना। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी ना। संयोजकता को शायद बोल रहे हैं ना, इसका होता है ना, कितना होता है? 6 आता है ना, नहीं 8 होता है, 1 सेकंड, 8 होता है, तो 2 और 6, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता को ही ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 0 होती है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः 0 होती है। पेरोक्साइड के केस में O2 का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है एवं नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। वह क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार नीला कर देता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट यानी राजा कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? H2SO4 को नाइट्रिक एसिड किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और ये हाइड्रोक्लोरिक का बोल दीजिए, HCl। इसका क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा किसे बोलता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। जो स्वाद में तीखा होता है एवं लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्या होता है? भस्म। अम्ल भस्म से संयोग कर किसका निर्माण करता है? लवण का, और साथ ही साथ जल का भी करेगा निर्माण। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करता है एवं H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। धातु और अम्ल की क्रिया कराने पर कौन सी गैस की मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। किसके अनुसार वह पदार्थ जो हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है अम्ल कहलाता है? अर्हेनियस के अनुसार। अर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो OH माइनस आयन प्रदान करता है क्या कहलाता है? भस्म कहलाता है। उभयधर्मी पदार्थ किसे कहते हैं? उभयधर्मी पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार दोनों जैसा व्यवहार करता है उभयधर्मी पदार्थ कहलाता है। जैसे कि हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, यह फिटकरी का सूत्र है ना। फिटकरी का सूत्र क्या हो जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका रासायनिक नाम पोटास एलम है और यह ट्विक लवण है। K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस 24H2O क्या है? क्रोम एलम है। CaOCl ब्लीचिंग पाउडर मिश्रण लवण कहलाता है। AgNH3 का होल ट्वाइस और Cl डाइएमिनो सिल्वर क्लोराइड मिश्रित लवण है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है अम्लीय और जो 7 से अधिक होगा क्षारीय कहलाएगी, और 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगी। pH स्केल में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता का गुण क्या होता है? घटता है। धातु अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। बायां साइड धातु होता है, दायां साइड अधातु होता है, तो अम्लीयता का गुण घटता है। ओ शिट देखिए ठीक। ओ सेट pH स्केल में बात कर रहे हैं हम, पीरियोडिक टेबल समझ रहे थे, वही हम कंफ्यूज हो रहा था कि ऐसा कैसे हो, उल्टा हो रहा है। pH स्केल पे अगर हम बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता गुण घटता है एवं क्षारीयता गुण बढ़ता है। अम्ल में हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होती है, और जितना हाइड्रोजन तत्व उपस्थित हो उतना ही अम्लीय होगा। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण NaCl है, यानी सोडियम क्लोराइड है। डिहाइड्रेशन में प्रायः
NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एवं जल की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी जो हो जाती है, उसमें सोडियम क्लोराइड एवं जल की कमी होने के कारण होता है। अम्लों में सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड, HNO3। अम्लों में शक्तिशाली उपचायक कौन सा हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। कपड़े पर स्याही या धब्बे अथवा जंग लगने में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग होता है। सोना चांदी की शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। सोना चांदी के शुद्धिकरण में कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अम्ल वर्षा वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। सिरका 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। सिरका 5% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। इतना स्पीड में पढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि इससे पहले थ्योरी में और बहुत सारे क्वेश्चन उसका निचोड़ है ये, और लगभग आप लोग को याद ही होगा, इसीलिए स्पीड में पढ़ रहे हैं। लकड़ी के भंजन रासायन से प्राप्त होने वाला अम्ल क्या कहलाता है? पायरोलिग्नियम कहलाता है। सोना अम्लराज यानी एक्वरेजिया में घुलनशील होता है। सोना जो है एक्वरेजिया में घुलनशील होता है। अमोनिया गैस का स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर यह विद्युत का सुचालक हो जाता है। शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर, और अम्ल और क्षार कौन सुचालक है? दोनों है, दोनों सुचालक। नहीं, दोनों सुचालक ही होगा, ठीक ना। दोनों। अम्ल और क्षार दोनों सुचालक हो जाएगा। पानी में या तो क्षार मिला दे या अम्ल मिला दे, दोनों सुचालक बन जाएगा। जल में वॉशिंग सोडा का घोल क्या होता है? क्षारीय होता है। एसिटिक अम्ल एवं संतृप्त बसिया अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक संतृप्त बसिया अम्ल है। ऑयल ऑफ विट्रियोल या कशिश का तेल H2SO4 को कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? या कशिश का तेल H2SO4 को कहा जाता है। क्या हो गया? काम नहीं कर रहा। ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज अणु में कितने पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं? 2। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसके लवण का जल अपघटन हो जाता है। लिटमस पत्र जो प्रयोगशाला में प्रयुक्त की जाती है, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होती है? रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होती है। मूत्र में यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 0.5% यानी हाफ परसेंट। H2SO4 का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। यानी कि क्या बोलेंगे इसको? H2SO4 को सल्फ्यूरिक। जल में सामान्यतः लवण के घोल में सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते। नारियल के तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते। नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। कौन से देश में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है? नॉर्वे देश में होती है। अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल ऑक्सीजन से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यानी CO2 वाला जो सिलेंडर होता है उसमें CO2 भरा नहीं जाता, उसमें अग्निशामक यंत्रों में भरा जाने वाला कौन सा होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल। ऑक्सीजन से जब उसको बाहर जब स्प्रे करते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जिससे आग जो है आग पे काबू पा लिया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक को कार्बनिक अम्ल मिलाने से सुरसुराहट यानी फिज जैसा महसूस होता है। रसायन उद्योग यानी H2SO4 अम्ल मूल रसायन माना जाता है। मूल रसायन किसे माना जाता है? H2SO4 को माना, यानी कि रसायनों का राजा किसे माना जाता है? H2SO4 को माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में घोलने पर अम्लीय विलयन देगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैसीय पदार्थ का आयतन 22.4 लीटर माना जाता है, ठीक ना। 22.4 लीटर लगभग हर जगह रहेगा क्या। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30। सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.30। सोना अति महत्वपूर्ण धातु आभूषण में उपयोग के कारण हो जाता है। सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? खनिज किसे कहते हैं? अयस्क उसे कहते हैं जिससे आसानी से हम क्या बोलते हैं मेटल निकाल सकते हैं, लेकिन खनिज से आसानी से नहीं निकाल सकते, उसमें मतलब ज्यादा मात्रा में वेस्टेज रहता है। जब किसी धातु के टुकड़े को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस घटना को
कौन सा उत्सर्जन बोलेंगे? तापीय उत्सर्जन बोलेंगे। जो धातु हथौड़ा मारने पर टूट जाए वह ब्रिटल या भंगुर कहलाता है, जो नहीं टूटे वह अगाध वर्णनीय कहलाता है या अन्यता कहलाएगी। वह धातु जो सामान्यतः तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है, क्या कहलाएगा? मैग्नीशियम मैग्नीशियम कहलाता है। वह धातु जो सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है, मैग्नीशियम कहलाता है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन गैस से जलती है। पीटकर धातु को चादर के रूप में बनाया जा सकता है और मतलब इसे अघात वर्णनीयता कहते हैं। वे धातु जो साधारणतः यौगिक नहीं बनाते हैं, आदर्श धातुएं कहलाती है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। अयस्क में अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद कोई भी एग्जाम में। गैंग अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। और यही सब क्वेश्चन पूछ देगा तो लगेगा आप लोगों को भारी, लेकिन भारी है नहीं। उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण सोना, प्लेटिनियम, सिल्वर तथा मरकरी। उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण कौन कौन से हो जाएगा? सोना, प्लेटिनियम, सिल्वर और मरकरी है। प्याज व लहसुन के गंध का कारण क्या है? सल्फर की उपस्थिति है। वो अच्छा, गैस सिलेंडर जो एलपीजी हम लोग के घर में आता है उसमें गंध क्यों होता है? हाँ, मरकेप्टन, इथाइल मरकप्टन। हाँ, इथाइल मरकेप्टन होता है। C2H5SH। वायु के निर्माण में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम का उपयोग किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का प्रयोग किया जाता है और वायुयान के निर्माण में पैलेडियम का प्रयोग किया जाता है। पर्ल एस पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। पर्ल एस किसे कहा जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट के कहा जाता है। चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। चूहा के जहर जो बनाते हैं उसमें किसका प्रयोग करते हैं? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं। साधारणतः मरकत यानी पन्ना का रंग गहरा हरा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कठोर जल कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को क्या बोलते हैं? कठोर जल बोलते हैं। यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होता है। एक लौह तार को कॉपर सल्फेट में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होता है। हाइड्रोजन गैस का उत्पादन बॉस प्रक्रिया से होता है। कौन सी प्रक्रिया से? बॉस प्रक्रिया से होता है। रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि को बल्कनीकरण कहते हैं। रबर को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की विधि को बल्कनीकरण कहते हैं। हेमेटाइट से बड़े पैमाने पर लोहा अपचयन विधि से प्राप्त होता है। हेमेटाइट से जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा अपचयन विधि से प्राप्त होता है। आरडीएक्स की खोज किसने की थी? हाइनिंग ने की थी। आरडीएक्स की खोज हाइनिंग ने की थी। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जल में। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.5 से 1.5% होता है। इस्पात में कार्बन का मात्रा कितना होती है? आधा % से 1.5% होता है। सबसे शुद्ध लोहा पिटवा होता है। सबसे शुद्ध कौन सा होता है? लोहा सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा होता है। रबर आसानी से बेंजीन में घुलनशील होता है। रबर किस में घुलनशील होता है? आसानी से बेंजीन में घुलनशील होता है। पारा को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो वह किस आकृति की बनती है? उत्तल आकृति की बनती है। कितना हो गया? 458 है ना? देख लेते हैं क्या कीजिएगा, बोलिए। ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं। कल कोशिश करेंगे पूरा पूरा घींच देने का। आज थोड़ा तबीयत थोड़ा डाउन है, इसीलिए अगला हो जाएगा आपको इंट्रोडक्शन क्लास बायोलॉजी का, ठीक ना। तो परसों से आपको बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और ऑब्जेक्टिव जितना जितना हो सकेगा हम आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे और रेलवे में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, यहाँ तक बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।